नमस्कार। आज हम देखते हैं यूपी बोर्ड के जो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है प्रोज का, आ लेटर टू गॉड। तो आज हम इसको देखते हैं। तो आ लेटर मीन्स एक पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए, और इसे लिखा है जी.एल. फ्यूंट्स ने। तो इस स्टोरी के माध्यम से जो जी.एल. फ्यूंट्स हैं वो कहना चाहते हैं कि किसान लेंचो था, उसका जो घर था घाटी में एकमात्र अकेला घर बना हुआ था, अन्य वहाँ पे कोई घर थे नहीं। तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए स्थान को घाटी कहते हैं। तो उसके खेतों को बारिश की आवश्यकता थी। तो एक दिन बारिश इतनी अधिक होती है कि उसके साथ ओले और तूफ़ान पूरा शामिल हो जाता है। तो 1 घंटे के तूफ़ान के, ओलों के, बारिश के साथ ही उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो जाती है। उसके पास खाने पीने के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब वो हेल्प के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है। उसे विश्वास था कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो जब वो पत्र को लिखता है तो पत्र जब पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर देखता है तो उस पत्र को वो पढ़ करके उसको हेल्प करने का डिसाइड करता है। तो और वो अपने कर्मचारियों से, मित्रों से और खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा डोनेट करने के लिए वो अपने आप में इकट्ठा करता है और कुल मिला करके 70 पीसोज वो इकट्ठी कर लेता है और लेंचो के लिए पत्र में उसे रख देता है और केवल सिग्नेचर के रूप में केवल नीचे गॉड लिख देता है बस। तो जब लेंचो नेक्स्ट टाइम वहाँ पहुँचता है, पत्र को पाता है, तो पत्र देखने के बाद उसे उसके लिफाफे के अंदर उसे 70 पीसोस प्राप्त होते हैं। तो थोड़ा नाराज़ होता है और दोबारा फिर से पत्र को लिखता है और कहता है भगवान, मुझे पैसों की बहुत सख्त आवश्यकता है और मुझे इन पैसों का अवश्य भेजिएगा, लेकिन डाक के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि जो डाक के कर्मचारी हैं वो बेईमानों का समूह है, बेईमानों का ग्रुप है। और मुझे पैसे अवश्य भेजिए, लेकिन डाक के द्वारा बिल्कुल मत भेजिएगा। तो आइए हम देखते हैं इस लेसन को। तो कह रहे हैं द हाउस मीन्स घर, द ओनली मीन्स एकमात्र, वन मीन्स एक, इन मीन्स में, द एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी में। कह रहे हैं घाटी में मात्र एक ही घर था। सेट मीन्स जो स्थित था, ऑन मीन्स पर, द क्रेस्ट मीन्स चोटी, ऑफ मीन्स के, अलो मीन्स निचली, हिल मीन्स पहाड़ी। तो पूरी घाटी में एक ही घर था मात्र, वो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। आए कह रहे हैं फ्रॉम दिस हाइट, इस घर की ऊंचाई से, हाइट मीन्स ऊंचाई से, वन मीन्स हम, कुड सी मीन्स देख सकते थे, रिवर मीन्स नदी, एंड मीन्स और, द फील्ड मीन्स खेत, ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पके हुए अनाज के। तो पूरी घाटी में एकमात्र घर था और उस घर की हाइट से, उसकी ऊंचाई से हम वहाँ से नदी देख सकते थे और जो राइप कॉर्न फील्ड हैं, पके हुए अनाज के खेत हैं, वो देख सकते थे। और आए कह रहे हैं डॉटेड मीन्स बिखरे हुए, विद द फ्लावर्स में जो घाटी के फूल थे बिखरे हुए, उन फूलों को देख सकते थे। दैट में जो चीज़ें ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रॉमिस्ड मीन्स संकेत करती थी, और गुड मीन्स अच्छी, हार्वेस्ट मीन्स कृषि का। तो उस घाटी में जो अकेले बने हुए घर की ऊंचाई से हम नदी, पेड़ पौधे और पके हुए अनाज के खेत देख सकते थे। और जो नदी बहती थी और अन्य चीज़ें, वहाँ की हरियाली थी, वो इस बात का संकेत करती थी कि घाटी में खेती के हिसाब से काफ़ी अच्छा वातावरण था, काफ़ी अच्छे मौसम था, काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर था। आए कह रहे हैं द ओनली थिंग, द ओनली मीन्स एकमात्र, थिंग मीन्स वस्तु, द अर्थ मीन्स पृथ्वी को, नीड मीन्स आवश्यकता थी, वॉज मीन्स वो थी, अ डाउन फॉर मीन्स बारिश, और एटलीस्ट मीन्स कम से कम, अ शॉवर मीन्स हल्की बारिश। तो वहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन पृथ्वी को थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। अब आए कह रहे हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग। तो थ्रू आउट मीन्स से लेकर के, मॉर्निंग मीन्स सुबह। तो सुबह से लेकर के जो लेंचो है, लेंचो कौन है, वहाँ का मुख्य मालिक है, वही मुख्य हेड है वहाँ का। हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था, हिज मीन्स अपने, फील्ड्स मीन्स खेतों को, इंटीमेटली मीन्स काफ़ी अच्छी तरह से, घनिष्ठ तरह से। तो कह रहे हैं वहाँ खेतों को बारिश की आवश्यकता थी। तो सुबह से लेकर के जो लेंचो अपने खेतों को काफ़ी अच्छे से जानता था, उसने सुबह से लेकर के हैड डन नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं किया, एल्स मीन्स के अलावा, बट मीन्स लेकिन, सी मीन्स देखता है, द स्काई मीन्स आसमान की तरफ, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, द नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूरब की ओर। तो लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी जानता था, भली बात से जानता था, उसे मालूम था कि मेरे खेतों को आवश्यकता है पानी की। तो उसने सुबह से लेकर के कुछ भी नहीं किया, केवल वह उत्तर पूरब आसमान की तरफ देखता रहा। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ बारिश होने वाली है। आप आगे देखते हैं। नाउ वी आर नाउ वी आर रियली
गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ मिस आओ वी आर मिस हम, रियली मिस सचमुच में, गोइंग मिस जा रहे हैं, टू गेट मिस पाने के लिए, सम मिस कुछ, वाटर मिस पानी, वुमेन मिस महिला से उसने कहा। तो कह रहे हैं अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। जब लेंचो ने उत्तर पूर्व की तरफ आसमान में देखा, वहाँ बड़े बड़े बादलों के पहाड़ों को देखा, तो उसने कहा हमें निश्चित पता है कि हम अब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन मिस महिला, वॉज मिस जो, प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार कर रही थी, शपर मीन्स रात्रि का भोजन, जो महिला रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, उससे लेंचो ने कहा कि हमें लगता है हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो वो महिला रिप्लाइड करती है और उसने उत्तर दिया यस मीन्स हाँ, गॉड विलिंग मीन्स भगवान ने चाहा, तो हाँ भगवान ने चाहा तो वास्तव में हम यहाँ पे बारिश हो जाएगी। अब कह रहे हैं द ओल्डर बॉयज़ में जो बड़े लड़के थे वो वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेत में, तो घर के जो अन्य सदस्य थे बड़े लड़के थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल मीन्स जबकि, द स्मॉलर मीन्स छोटे बच्चे, वंस वर प्लेइंग मीन्स खेल रहे थे, नियर मीन्स पास में, द हाउस मीन्स घर के। तो बात ये है कि लेंचो कह रहा है कि हमें लगता है कि आज बारिश होने वाली है, हम कुछ बारिश प्राप्त कर सकते हैं आज। तो जो महिला भोजन पका रही है उसने कहा यदि भगवान ने चाहा तो वास्तव में बारिश हो जाएगी। आए कह रहे हैं घर के आसपास जो खेत थे तो वहाँ पे बड़े लड़के उन खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे थे वो उस घर के आसपास खेल रहे थे। आए कह रहे हैं अंटल मीस जब तक कि, द वुमेन मीस महिला ने, कॉल्ड मीस पुकारा, टू देम मीस उनको, ऑल मीस सभी को, तब तक कि उस महिला उन सबको पुकारती किस लिए, कम फॉर डिनर, कम मीस आ जाओ, फॉर डिनर मीस भोजन के लिए। तो जब तक कि वह महिला उन सभी को पुकारती कि भोजन के लिए सब लोग आओ, तो उससे पहले होता क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट मीस यह समय था, वॉज ड्यूरिंग मीस के बीच का, द मील मीस भोजन, तो यह भोजन का समय था, दैट मीस जैसा कि, जस्ट एज मीस जैसे कि, तो यह भोजन का समय था जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तो लेंचो ने प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्ट होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना, तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग मीन्स बड़ी सी, ड्रॉप्स मीन्स बूंदें, ऑफ रेन मीन्स बारिश की, बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगी। तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि आज हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं, तो भोजन का समय था और भोजन के समय बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। अब कह रहे हैं इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व में, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े बड़े, माउंटेन्स मीन्स पहाड़, ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों के, कुड बी सीन मीन्स देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग मीन्स पहुँचते हुए। तो उत्तर पूर्व में बादलों के बहुत बड़े बड़े पहाड़ पहुँचते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी फ्रेश मीन्स एकदम ताज़ी थी, एंड स्वीट मीन्स काफ़ी मधुर हवा थी, प्रिय हवा थी। तो जब बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश के प्रारंभ होते ही हवा है घाटी में काफ़ी सुंदर चलने लगती है, काफ़ी अच्छी ताजगीपूर्ण हवा चलती है। अब जब हवा और बारिश सब कुछ प्रारंभ हो जाते हैं तो द मैन मीन्स व्यक्ति हैं, वैन टाउन पीस बाहर गए, फॉर मीन्स के लिए, नो अदर मीन्स अन्य किसी नहीं, रीज़न मीन्स वजह से, तो जो व्यक्ति हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो अन्य किसी वजह से बाहर नहीं आते बल्कि देन मीन्स की अपेक्षा, टू हैव मीन्स आनंद प्राप्त करने के, टू हैव द प्लीज़र मीन्स आनंद प्राप्त करने के लिए, और फीलिंग मीन्स महसूस करना, द रेन मीन्स बारिश, ऑन इस बॉडी मीन्स अपने शरीर पर। जो व्यक्ति हैं बारिश प्रारंभ होती है तो व्यक्ति अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकल जाते हैं, बारिश के आनंद को एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। और आए कह रहे हैं एंड मिस और, वैन मिस जब, ही मिस वह है, रिटर्न मिस अंदर लौट के आए, ही एक्सक्लेम मिस उन्होंने कहा। तो जैसे ही लेंचो था अन्य व्यक्ति थे तो लेंचो बारिश का आनंद लेने के लिए घर से बाहर खुले में पहुंच जाता है और बारिश को देखता है, काफ़ी प्रसन्न होता है। और जैसे ही वो वहाँ से लौट के अंदर कमरे में घर में आता है तो कहता है, क्या कहता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज मीन्स ये, आर नॉट मीन्स नहीं है, रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें, फॉलिंग मीन्स जो गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई मीन्स आसमान से। जैसे ही लेंचो अपने घर के अंदर आता है वो एक्सक्लेम करता है, बताता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं बल्कि वो क्या हैं, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, दे मीन्स भी बारिश की बूंदें, आर मीन्स हैं, न्यू मीन्स नई, कॉइन्स मीन्स सिक्के। तो वो जैसे ही वो वहाँ से अंदर आता है कहता है कि वास्तव में ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये अपने आप में नए सिक्के हैं, क्योंकि उन खेतों को बारिश की आवश्यकता थी तो इसलिए उसने उन बारिश की बूंदों को सिक्के कहा है। अब कह रहे हैं द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं, बिग मिस बड़ी, ड्रॉप मिस बूंदें,
आर मीन्स हैं 10 सेंट मीन्स 10 के सिक्के, पीसेस मीन्स टुकड़े या सिक्के। तो बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं। एंड मीन्स और द लिटिल मीन्स छोटी, वंस मीन्स जो बूंदें हैं, आर 5 मीन्स 5 के सिक्के। तो लेंस जो कहता है जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं, 10 सेंट है, की छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट है। तो इस तरह से वो बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से करता है। आए कह रहे हैं अब जब बारिश होती है सबको संतुष्टि होती है, प्रसन्न होते हैं, खुशहाल होते हैं। तो कह रहे हैं विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद मीन्स के साथ, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्टि की, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति या भावना, ही मीन्स उसने, रिगार्ड मीन्स देखा, द फील्ड मीन्स खेतों को। तो जैसे ही बारिश होती है तो संतुष्ट भाव के साथ उसने अपने खेतों को निहारा, देखा। रिगार्ड होता है देखना, निहारना। ऑफ राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज के। तो उसने अपने पके हुए अनाज के खेतों को संतुष्टि के साथ देखा। विद मीन्स ढके हुए, इट्स मीन्स से, फ्लावर्स मीन्स फूलों, तो फूलों से ढके हुए खेतों को, आसपास के माहौल को उसने संतुष्टि के साथ देखा। और जो सभी चीज़ें थीं, ड्रैप्ड मीन्स लपेटे हुई थीं, ढकी हुई थी, इन अ कर्टेन मीन्स चादर में, ऑफ रेन मीन्स बारिश, अर्थात चारों तरफ अच्छी खासी बारिश हो रही थी, सब कुछ बारिश की चादर में ढका हुआ था। तो उसने संतुष्टि के साथ अपने खेतों को निहारा, देखा। लेकिन कुछ ही समय के बाद होता क्या है, बट मीन्स अचानक से, बट मीन्स लेकिन, सडनली मीन्स अचानक से, अ स्ट्रॉन्ग मीन्स तेज़, वाइंड मीन्स हवा, बिगेन टू ब्लो मीन्स बहने लगी। लेकिन इस बारिश के साथ साथ थोड़ी ही देर में एक तेज़ हवा बहने लगी। एंड मीन्स और, एलोंग विद मीन्स के साथ साथ, द रेन मीन्स बारिश के, वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, वेगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगे। और जैसे ही बारिश हो रही थी काफ़ी सबको संतुष्टि का माहौल था, सब कुछ पसंद माहौल था। लेकिन अचानक से बारिश के साथ साथ तेज़ हवा चलने लगी। और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़े से, हेल स्टोन्स मीन्स जो ओले थे वो भी गिरना प्रारंभ हो गए। अब कह रहे हैं दीज मीन्स सचमुच में, वास्तव में ये, ट्रूली मीन्स सचमुच में, डिड रिसेंबल मीन्स मिलते जुलते, रिसेंबल होता है एक जैसे दिखाई पड़ना, मिलते जुलते। न्यू मीन्स नए, सिल्वर कॉइन्स मीन्स चांदी के सिक्के। अब जो ओले गिर रहे हैं तो उन ओलों की तुलना नए चांदी के सिक्कों से की गई है। तो अब कहते हैं वास्तव में ये जो ओले हैं वो चांदी के सिक्कों के समान हैं। अब जैसे ही ओले गिरना प्रारंभ होते हैं होता क्या, द बॉयज़ मीन्स लड़के हैं घर के अंदर, एक्सपोजिंग मीन्स खुला छोड़ देते हैं, देम सेल मीन्स स्वयं को, टू द रेन मीन्स बारिश में। और जैसे ही ओले गिरना प्रारंभ होते हैं तो जो बच्चे हैं वो बारिश की तरफ भागते हैं और क्या करते हैं, रेन आउट मीन्स बाहर दौड़ पड़ते हैं, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोज़न मीन्स जमे हुए, पल्स मीन्स मोतियों को। तो ओलों को यहाँ पे फ्रोज़न पल्स कहा गया है। तो जैसे ही बारिश प्रारंभ होती है सभी बच्चे हैं वो उन बारिश के ओलों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। तो इट मीन्स ए, रियली मीन्स वास्तव में, गेटिंग मीन्स हो रहा है, बैड मीन्स खराब, नाउ मीन्स अब। तो अब वास्तव में खराब हो रहा है। एक्सक्लेम मीन्स कहा, द मैन मीन्स व्यक्ति। जैसे ही लेंसो ने बारिश के साथ साथ हवा को और इस तरह से ओलों को देखा तो वो कह रहा है वास्तव में अभी बहुत ख़राब हो रहा है। अब वो कह रहा है आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासिस क्विकली, इट मीन्स है, पासिस मीन्स गुजरेगा, क्विकली मीन्स शीघ्र। लेंसो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तूफ़ान है वो जल्दी गुजर जाएगा। तो ऐसा लेंसो प्रेडिक्ट करता है, सोचता है, विचार करता है। लेकिन हुआ क्या, इट डिड नॉट पास क्विकली, इट मीन्स है तूफ़ान, डिड नॉट मीन्स नहीं, पास मीन्स गुजरा, क्विकली मीन्स शीघ्र, जल्दी से। तो ये तूफ़ान जल्दी से नहीं गुजरा। और आगे होता क्या है, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल मीन्स ओले, रैन मीन्स बरसते रहे, ऑन द होल, ऑन द हाउस मीन्स घर के ऊपर। तो एक घंटे तक लगातार जो ओले थे वो बरसते रहे वहाँ पे। द गार्डन मीन्स बगीचे में ओले गिरते रहे, द हिल साइड मीन्स पहाड़ी के आसपास ओले गिरते रहे, द कॉर्न फील्ड मीन्स अनाज के खेतों पर ओले गिरते रहे, ऑन द होल वैली मीन्स घाटी, और पूरी घाटी में लगातार एक घंटे तक ओले गिरते रहे। तो लेंसो को उम्मीद थी ये तूफ़ान जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन ये तूफ़ान एक घंटे तक चला। घर, घाटी, अनाज के खेत और पूरे बगीचे में और चारों तरफ घाटी में अब ओले ही ओले गिर रहे। तो लगातार ये सिलसिला एक घंटे तक चलता रहा। आए कह रहे हैं जब ओले गिरे बहुत अधिक मात्रा में तो होता क्या है, द फील्ड में जो खेत वॉज वाइट मीन्स एकदम सफ़ेद हो गया। तो ओले अपने आप में सफ़ेद होते हैं तो चारों तरफ एकदम खेत सफ़ेद हो गए। एज इफ मिस मानो कि, एज इफ मिस मानो कि, कवर्ड मिस इन्हें ढक दिया गया हो, विथ सॉल्ट मिस नमक से। तो ऐसा लग रहा है चारों तरफ नमक की चादर बिछा दी गई है, सब कुछ एकदम सफ़ेद सफ़ेद, वाइट वाइट दिखाई पड़ रहा था। खेतों जो थे, फसल थी, घाटी थी, पेड़ पौधे थे, चारों तरफ एक तरह से नमक की चादर बिछी हुई थी।
तो ये नमक की चादर के रूप में क्या थे, ओले थे, ओले सफ़ेद थे, उन्हीं से पूरा खेत चारों तरफ सब कुछ ढका हुआ था। अब कह रहे हैं ओलों का प्रभाव ये पड़ा, तूफान का प्रभाव ये हुआ। नॉट मीन्स नहीं, अ लीव मीन्स एक पत्ती, रिमाइंड मीन्स बची, ऑन द ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, अब पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा, सब कुछ झड़ चुका था। द कॉर्न में जो फसल थी, वॉज मीन्स थी, टोटली मीन्स पूर्ण रूप से, और डेस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट होना। तो जो फसल थी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी, वहाँ पे अब कुछ भी बचा नहीं था। आए कह रहे हैं द फ्लावर्स वर गॉन, जो फ्लावर्स मीन्स फूल थे, वर गॉन मीन्स झड़ चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स मीन्स पौधों से, पेड़ों से, जो फूल थे वो पेड़ों से झड़ चुके थे। तो बारिश का इफेक्ट जो हुआ, प्रभाव ये पड़ा कि सब कुछ वहाँ पे चारों तरफ नमक की चादर बिछ गई, ओले चारों तरफ दिखाई पड़ रहे थे, पेड़ों पे एक पत्ती नहीं बची और जो फसल थी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई और पेड़ से पौधों से फूल झड़ चुके थे। अब इन सब बर्बादी को देख करके, इन सब कष्ट को देख करके, लेंचोज मिस लेंचो की सोल मिस आत्मा, वॉज फील्ड मिस भर गई, विद मिस के साथ सैडनेस मिस दुख। तो इस सब बर्बादी को देख करके लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। आए कह रहे हैं वैन द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म मिस तूफान, हैड पास्ट मिस गुजर गया, और जैसे ही 1 घंटे तक तूफान चला ऐसे सब कुछ नष्ट हो गया, चारों तरफ घाटी में ओले की चादर बिछ गई, सब कुछ फसल वगैरह नष्ट हो गई, पेड़ पौधों से सब कुछ फूल पत्ते झड़ चुके थे। तो अब लेंचो की आत्मा दुख से भर गई, इस सब बर्बादी को देख कर के लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। और वो जब तूफान गुजर गया तो क्या हुआ, ही स्टूड इन द मिडल, ही मीन्स वह स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, इन द मिडल मीन्स बीच में, ऑफ द फील्ड मीन्स खेत के। तो जैसे ही जब तूफान गुजरा और सब बर्बादी को देख करके लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने सैड मीन्स कहा, टू मीन्स से, हिज सन्स मीन्स अपने पुत्रों से, और उसने अपने पुत्रों से कहा, क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मीन्स दल या समूह, ऑफ लोकस्ट मीन्स टिड्डियों का। तो कह रहा है कि अगर कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक टिड्डियों का समूह भी, वुड हैव लेफ्ट मीन्स छोड़ देता, मोर मीन्स ज़्यादा, देन दिस मीन्स इस बर्बादी से ज़्यादा। तो लेंसो कह रहा है अगर हमारे खेतों पे टिड्डी दल का हमला होता तब भी इससे बहुत ज़्यादा कुछ बच जाता। द हेल मीन्स इस ओलों ने, हैज़ लेफ्ट मीन्स छोड़ा है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो इन ओलों ने हमारे लिए अब कुछ छोड़ा नहीं। अगर हमारे खेत पे टिड्डी का हमला भी होता तो हमारी फसल कुछ न कुछ बच जाती, कुछ रह जाता, लेकिन इन ओलों ने हमारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं है। दिस ईयर मीन्स इस वर्ष, वी मीन्स हम लोग, बिल है मीन्स पास में होगा, नो मीन्स नहीं, कॉर्न मीन्स अनाज। तो लेंसो कह रहा है इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो पास होगा और रखता हुआ के लिए हम बिल हैव या सेल हैव का प्रयोग करेंगे। तो आई वी के साथ वैसे सेल आता है, यहाँ बिल का मतलब है अवश्य। तो इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी अवश्य भी अनाज नहीं रहेगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया है। तो जब ये सब कष्ट देखते हैं तो होता क्या है, दैट नाइट मीन्स वह रात्रि, वॉज मीन्स थी, और शोरोफुल मीन्स दुख से भरी हुई, बंस मीन्स एक। तो ये सब बर्बादी होने के बाद वह रात्रि, आज की रात्रि जो थी वास्तव में दुखपूर्ण कष्टपूर्ण रात्रि थी, क्योंकि ऑल आवर वर्क, ऑल मीन्स सभी, आवर मीन्स हमारे, वर्क मीन्स जो कार्य थे, फॉर नथिंग मीन्स बेकार चले गए। तो हमारे संपूर्ण जो कार्य थे वो बेकार चले गए थे। तो लेंचो कह रहा है हमारे लिए ये रात्रि बहुत कष्टपूर्ण थी, क्योंकि हमारे संपूर्ण जो कार्य थे, मेहनत थी, वो बेकार चली गई थी। अब कह रहे हैं देयर इज़ नो वन मीन्स कोई भी नहीं है, हु मीन्स जो, कैन हेल्प मीन्स सहायता कर सकता है, अस मीन्स हमारे। तो लेंचो कह रहा है अब इस घाटी में हमारे पास ऐसा कोई है भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके, हमारी हेल्प कर सके। तो अब आए कह रहे हैं वी सेल ऑल, हम सभी लोग, गो मिस रह जाएंगे, हंगरी मिस भूखे, दिस ईयर मिस इस वर्ष। तो लेंसो कहता है हमारे पास अब कोई हेल्प के लिए है भी नहीं, तो हमारी संपूर्ण फसल नष्ट हो गई है, इस वर्ष हम सब लोग भूखे ही रह जाएंगे। आगे देखते हैं। तो इतनी बर्बादी होने के बाद भी आए कह रहे हैं वट मिस, लेकिन इन द हर्ट्स मिस हृदय में, ऑफ ऑल मिस सभी के, हु मिस जो, लिव्ड मिस रहते थे, इन दैट मिस उस, सॉलिटरी मिस अकेले, हाउस मिस घर में, लेकिन जो उस अकेले घर में, उस घाटी में बने हुए एकमात्र घर में जो सब लोग रहते थे, सब कुछ बर्बादी होने के बाद भी, इन द मिडल मिस मध्य में, ऑफ द वैली मिस घाटी के, तो उस जो घाटी के मध्य में बने हुए एकमात्र घर में सब लोग रहते थे, उन सभी के हृदय में, देयर वॉज अ सिंगल होप, देयर मिस जब सेंस में वाक्य में लास्ट, हिंदी वाक्य में लास्ट में है या था आता है, उससे पहले नाउन आए तो हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो कह रहे हैं उस घाटी के बीच में बने हुए एकमात्र घर में रहने वाले व्यक्तियों के सभी के हृदय में एक, देयर वॉज अ सिंगल होप, सिंगल मीन्स एकमात्र, होप मीन्स उम्मीद थी। वो उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो उन सभी को भगवान से एक उम्मीद थी। तो उस घाटी में जो रहने वाले जितने लोग थे
उसमें से मात्र एक ही घर था, तो उसमें घर वो लेंचो का था। उन सभी की फसल नष्ट हो गई तो सभी कष्ट में से दुखी थे, लेकिन उन सबको भगवान पे एक उम्मीद थी और वो अपने आप को स्वयं से कहते हैं, क्या कहते हैं, डोंट बी सो अपसेट, डोंट मिस, मत बी मिस होइएगा, सो मिस इतने ज़्यादा अपसेट मिस दुखी। तो वो कहते हैं अपने आप से कि सब लोग इतने दुखी मत होइएगा। इवन दो मिस, भले ही दिस मिस ये सीम्स मिस प्रतीत होता है लाइक मिस के समान, अ टोटल मिस पूर्ण रूप से लॉस मिस घाटा। तो कहते हैं भले ही ये सब कुछ घाटा लग रहा है, सब कुछ हानि प्रतीत हो रही है, फिर भी रिमेंबर मिस, याद रखो, क्या याद रखो, नो वन मिस, कोई नहीं डाइज ऑफ मिस, मरता है हंगर मिस, भूख से। तो कहते हैं भले ही हमारा सब कुछ घाटा पड़ गया, सब कुछ फसल नष्ट हो गई, हमारे पास वो बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि भूख से कोई नहीं मरता है, भगवान ने हमें बनाया है तो भोजन हमारे लिए अवश्य ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से वो अपने आप को तसल्ली प्रदान करते हैं। आए कह रहे हैं दैट्स वॉट मीन्स यही है, दे मीन्स जो उन लोगों ने से मीन्स कहते थे, वे लोग यही बात कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता है। आए कह रहे हैं ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात्रि भर, लेंचो मिस लेंचो, थॉट मिस सोचता रहा, विचार करता रहा, एवा ओनली ऑफ मिस केवल, हिज मिस अपनी, वन मिस एक, होप मिस उम्मीद के बारे में। तो पूरी रात अब लेंचो एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा। वो कौन सी उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। तो भगवान की सहायता के बारे में पूरी रात लेंचो सोचता रहा। हुज मीस, जिसकी, आइज मीस जो आँखें थीं, एज मीस जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मीस जो बता रही थी, इंस्ट्रक्टेड में निर्देश दे रही बता रही, उसकी आँखें थी वो साफ साफ बता रही थी। और सी मीस देख रही थी, एवरीथिंग मीस हर चीज़, इवन वॉट मीस जो कुछ भी, इज मीस है, डीप मीस गहराई में अंदर, इन वंस मीस उसकी कॉन्साइंस मीस आत्मा में। तो उसकी जो आँखें थी वो सब कुछ देख रही थी, फील कर रही थी, और उसे अपनी आत्मा की गहराई से एक ही आवाज़ उत्पन्न हो रही थी कि भगवान हमारी सहायता करेंगे, वही हमारी हेल्प करेंगे और वही हमारे इस समस्या में हमारी साथ रहेंगे। आए कह रहे हैं लेंचो, तो लेंचो वॉज एन एक ऑक्स ऑफ अ मैन। तो लेंचो मिस, लेंचो वॉज मिस था, एन ऑक्स मिस एक बैल के समान, ऑफ अ मैन मिस व्यक्ति होते हुए भी। तो लेंचो एक व्यक्ति होते हुए भी एक बैल के समान काफ़ी अधिक परिश्रम करता था। वर्किंग मिस काम करता था, लाइक मिस की तरह से, एन एनिमल मिस एक जानवर के समान, इन द फील्ड मिस खेतों में। तो लेंचो था वो एक बैल के समान खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वट मिस लेकिन, स्टिल मिस तब भी, ही मिस वह, न्यू मिस जानता था, हाउ टू राइट मिस लिखना। तो भले ही लेंचो काफ़ी मेहनत करता था, किसान था, काफ़ी परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी वह अनपढ़ नहीं था, वह पढ़ना लिखना जानता था, उसे लिखना आता था। अब क्या होता है, उसे उम्मीद थी भगवान हमारी सहायता करेंगे। तो सहायता का स्टेप पाने के लिए करता क्या है, द फॉलोइंग संडे मिस अगली रविवार को, एट डेब्रेक मिस जैसे दिन उगता है, दिन उदय होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। बिगेन टू मिस लगा, लगी, लगे, जब कोई काम होना शुरू हो जाए वहाँ बिगेन टू लगाते हैं। तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा, विच मिस इस पत्र को, ही मिस वह, हिमसेल मिस खुद ही, वुड कैरी मिस ले जाएगा, टू टाउन मिस कस्बा की तरफ। तो अब जैसे ही दिन निकला तो संडे के दिन वह सुबह पत्र लिखने लगा, और जिस पत्र को वह स्वयं कस्बा में ले जाएगा, एंड मिस और प्लेस इन द मेल मिस डाक में डाल देगा। तो अब वो पत्र लिखने लगा है और उस जिस पत्र को वह स्वयं ही कस्बे में ले जाएगा और डाक में, मेल मिस डाक में डाल के आएगा। अब आए कह रहे हैं इट वॉज नथिंग मिस, अब ये कुछ भी नहीं था, लेस देन मिस से बिकम अ लेटर टू गॉड मिस, भगवान को पत्र। अब भगवान को पत्र लिखने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो अब वह पत्र लिख रहा है। तो उसने पत्र में क्या लिखा देखते हैं। तो गॉड ही रोट, तो उसने लिखा, गॉड मीन्स भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मीन्स मेरा परिवार, एंड आई मीन्स और मैं, विल गो हंग्री मीन्स भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मीन्स इस वर्ष। उसने लिखा कि भगवान आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की नीड में ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू मिस के लिए, शो मिस बोने के लिए, बीज बोने के लिए, माई फील्ड्स मीन्स मेरे खेतों में, अगेन मीन्स दोबारा से। तो लेंसो कह रहा है मुझे मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए, फसल बोने के लिए, बीज बोने के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है, एंड मीन्स और, टू लिव मीन्स जीवित रहने के लिए, अनटिल मीन्स जब तक कि द क्रॉप कम्स मीन्स फसल उगती है। तो अपनी फसल को बोने के लिए और जब तक फसल तैयार हो तब तक गुजारा करने के लिए मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है। बिकॉज मिस क्योंकि, द हेल स्टोर मिस ओलो ने सब कुछ
नष्ट कर दिया। तो लेंचो कहता है, पत्र में लिखता है कि भगवान मेरी फसल नष्ट हो गई है और मुझे अपने खेतों को दोबारा से फसल बोने के लिए और जब तक फसल तैयार हो तब तक अपना गुजारा करने के लिए हमें 100 पीसों की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण फसल तूफान से नष्ट हो चुकी है। आए कह रहे हैं, तो ही रोट टू गॉड, उसने गॉड को लिखा। ऑन द एनवलप मीन्स लिफाफे पे, उसने लिफाफे पे गॉड को लिखा। पुट मीन्स रख लिया, द लेटर मीन्स पत्र को, इनसाइड मीन्स पास में, तो उसने उस पत्र पे लिफाफे पे ऊपर गॉड लिखा, उसके बाद पत्र को रख लिया। अब कह रहे हैं स्टिल ट्रबल्ड मीन्स कुछ कठिनाई के साथ, वेंट मीन्स चला गया, टू टाउन मीन्स कस्बे की ओर, और उसने पत्र को अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद वह कस्बे की तरफ गया। अब कह रहे हैं एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर पर, ही प्लेस्ड आ स्टैम्प, ही मीन्स उसने प्लेस्ड मीन्स लगाया, स्टैम्प मीन्स एक टिकट, ऑन द लेटर मीन्स पत्र पे, एंड ड्रॉप मीन्स डाल दिया, इट मीन्स पत्र को, इनटू मीन्स में, द मेल बॉक्स मीन्स पत्र पेटिका में। तो उसने पत्र को लिखा, पत्र लिखने का अपने पास रख दिया, और जब वो पोस्ट ऑफिस गया तो उसने उस पर एक स्टैम्प लगाया, डाक टिकट लगाई, और उस पत्र को जा कर के मेल बॉक्स में डाल दिया। अब उसे उम्मीद थी कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे, भगवान आएंगे, हमारी सहायता करेंगे और हमारी समस्याएं कम हो जाएगी। आए कह रहे हैं जब वहाँ पत्र पहुँचता है तो आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वन मीन्स एक, ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी, हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, अब पोस्टमैन मीन्स डाकिया। तो जहाँ वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में पत्र पहुँच गया तो वहाँ का एक एम्प्लॉयज़ था, कर्मचारी जो डाकिया था, एंड मीन्स और, ऑल्सो मीन्स भी, हेल्प मीन्स सहायता करता था, इन द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर में। तो डाकघर का एक कर्मचारी था जो डाकिया था, और कभी कभार पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता है, क्योंकि डाकिया का मुख्य काम होता है पत्र को एक जगह से अगले स्थान पर पहुंचाना, लेकिन कभी कभार वो ऑफिस में भी कुछ थोड़ा बहुत काम किया करता था। तो जब उसने पत्र को वहाँ पे पत्र पेटिका को खोला और लेंचो वाला पत्र पाया, तो पत्र को देख करके करता क्या है, बेंट मीन्स जाता है या गया, टू हिज बॉस मीन्स अपने मालिक के पास। तो जैसे उसने पत्र को देखा तो पत्र लेकर के अपने मालिक के पास गया। लाफिंग मीन्स हंसते हुए, अर्ली मीन्स बहुत तेज़ी से, तो बहुत तेज़ी से हंसते हुए अपने मालिक के पास गया। एंड मीन्स और, शोड मीन्स दिखाया, हिम मीन्स उन्हें, द लेटर मीन्स पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान के लिए। तो बड़ा हंसते हुए, प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए वह अपने मालिक के पास गया, उसने दिखाया देखो भगवान के नाम पत्र आया है। और कह रहे हैं आगे, नेवर इन हिज कैरियर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इन हिज मीन्स अपने कैरियर मीन्स सेवा काल के समय, एज मीन्स के रूप में, पोस्टमैन मीन्स डाकिया के रूप में। तो उसने डाकिया के रूप में कभी भी, हैड ही नॉन मीन्स जान पाया था, दैट एड्रेस मीन्स उस पते को। तो उसने डाकिया के रूप में काम करते समय इतना वक्त हो गया, तो आज तक उसने उस डाकिया के रूप में पत्र के जो रूप में उसने आज तक यह पता कभी जान ही नहीं पाया था। तो आज अपने मालिक को पत्र दिखाते हुए वो गया है, काफ़ी हंस रहा है, प्रसन्न है। तो नेक्स्ट इसका हिस्सा है वो हम अगले भाग में देखते हैं।